हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्देव जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की चर्चा हम सभी सूत्र नंबर 54 के आधार से अभी कर रहे हैं। सम्यक चारित्र का स्वरूप चल रहा है। सम्यक चारित्र के अंतर्गत हिंसा के द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के स्वरूप की चर्चा करते समय द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के 8 सूत्रों को समझाते हैं कि 8 प्रकार से द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा होती है और कौन सी हिंसा का बंध जिसको किसको होता है और किस हिंसा के आधार से उसको फल की प्राप्ति होती है। अर्थात यह समझाया जा रहा है कि भाव हिंसा ही वास्तव में जीव के बंध का कारण है और भाव हिंसा के द्वारा किया गया बंध जीव को फलित अर्थात फल देने वाला होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि द्रव्य हिंसा का फल नहीं लगता है ना, या द्रव्य हिंसा बंध का कारण नहीं होती। भाव हिंसा सहित द्रव्य हिंसा भी बंध का कारण होती है और कदापि द्रव्य हिंसा ना हो तथापि भाव हिंसा बंध का कारण होती है। पकड़ में ही बात। कहीं कहीं पे मात्र भाव हिंसा होती है, कहीं पे भाव और द्रव्य हिंसा दोनों ही होती है। कोई ये कहे कि भाव हिंसा का ही बंध लगेगा द्रव्य हिंसा का नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं है। भाव हिंसा सहित द्रव्य हिंसा भी हिंसा है और भाव हिंसा सहित द्रव्य हिंसा का भी बंधन होता है और द्रव्य हिंसा के बिना भी भाव हिंसा होती है। कोई कहे हमने द्रव्य हिंसा तो की नहीं, खाली विचार करने से हमें बंद हो गया, कि हाँ, विचार करने से भी बंद होता है ना। यहाँ जो हिंसा की बात चल रही है मूलतः तो ये मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को ऐसे अनर्गल परिणाम होते नहीं है और कदापि सम्यक दृष्टि जीवों के भी हिंसा आदि के परिणाम हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो क्या उनको बंद होता है या नहीं होता है, कि जिस भूमिका में वे जीव हैं उस भूमिका अनुसार उनको आश्रव होता है। अर्थात यदि वे चौथे गुण स्थान में है तो अनंतानुबंधी संबंधी आश्रव ना होकर अन्य 3 कषाय संबंधी हिंसादि परिणामों का आश्रव उनको होगा और उसका बंध भी उनको होता है। ठीक है ना। तो इस भाव को समझाते समय द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के चौथे सूत्र की चर्चा चल रही है। सूत्र नंबर 54, 54 नंबर का सूत्र है, 92 पेज नंबर। सूत्र पढ़ते हैं। प्रागेव फलति हिंसा क्रियमाण फलति फलति चक्रपथ कृतापि आरंभ कर्तुम कृतापि फलति हिंसानुभावेन। है ना। प्रागेव माने प्रारंभ में, शुरुआत में, प्रागेव। तो क्या कहते हैं, कोई हिंसा प्रागेव अर्थात पहले ही फल देती है। प्रागेव फलति, कोई हिंसा पहले ही फल देती है। आपने हिंसा की नहीं, हिंसा की नहीं, हिंसा करने से पहले ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। अर्थात हिंसा करने का जो संकल्प किया परंतु आपने हिंसा की नहीं, है ना। देखो कुछ जगत में ऐसे कितने पाप होते हैं जो देखे जाते हैं, स्पष्ट देखे जाते हैं। एक जानवर अपने घर में इसलिए पाला जाता है कि 1 साल बाद इसको हम मार डालेंगे। अब साल भर तक उसकी सेवा की जा रही है इसी अभिप्राय से कि आमुक दिन इसको हम मार देंगे। इतनी स्थूल हिंसा स्पष्ट ही समझ में आती है ना। तो क्या कहते हैं कि वो साल भर तक आप जो परिणाम चला रहे हैं, इसको मारना है, इसको मारना है, इसको मारना है, इसको मारना है, अभी मारा नहीं,
अभी मारा नहीं, मारना है। तो हिंसा तो कब होगी? हिंसा तो जब होगी तब होगी, समझे ना। लेकिन वो हिंसा का जो अभिप्राय है, वो क्या कहते हैं, हिंसा प्रकट होने से पूर्व ही उस अभिप्राय के कारण बंद तो हो ही रहा है, और वह फल देने वाली भी होती है, अर्थात पहले ही उसके फल की प्राप्ति भी हो जाती है। पहले हम सूत्र पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसको विस्तार से समझाऊंगा मैं आपको। कोई हिंसा पहले ही फल देती है, कोई क्रियमणा अर्थात हिंसा करते करते फल देती है, कोई कृतापि कर लेने के बाद फल देती है, हिंसा कर ली उसके बाद फल होता है, और कोई हिंसा करने का आरंभ करके ना किए जाने पर भी फल देती है। इस कारण हिंसा कषाय भाव के अनुसार ही फल देती है। ये सूत्र है, ये छोटा सा सूत्र है, बहुत आसान है समझने में, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें क्या बताया उन्होंने कि आप हिंसा करने की आपने संकल्प किया, हिंसा नहीं की, तो उसके फल की प्राप्ति होती है। कुछ हिंसा करते करते फल को प्राप्त करती है, ठीक है ना। कुछ कर लेने के बाद, कोई हिंसा करने के आरंभ यानी हिंसा करना शुरू किया तब फल देती है, और कोई हिंसा कर लेने के पश्चात फल को देती है। तो इस प्रकार से हिंसा कई प्रकार से होती है। मूलतः तो हिंसा क्या है, कषाय है, किए जाने पर फल देती है, इसलिए हिंसा कषाय भाव के अनुसार ही फल देती है। जैसी आपकी कषाय है वैसा फल की प्राप्ति आपको होती है। कषाय तीव्र है तो तीव्र फल की प्राप्ति होती है, कषाय मंद है तो मंद फल की प्राप्ति होती है। आपकी कषाय कैसी है, उसके अनुसार जीव को बंध भी होता है, और बंध के अनुसार जीव का उदय भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी एक उदाहरण दिया, कुछ लोग संकल्प कर लेते हैं कि अमुक दिन उससे बदला लूंगा, उसको मारूंगा, उसके साथ ऐसा करूंगा। आप भी अपने मन में कितनी धारणा रखते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मौका पड़ने पर मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी उसकी इंसल्ट करूंगा। जब क्योंकि किसी के दिल को दुखाना, मन दुखाना भी तो हिंसा है ना, है ना। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं उससे बदला लूंगा। अब मौका मिलेगा इस भावना से बदला लूंगा, बदला ले नहीं पा रहा है, अभी बदला लिया नहीं, अभी हिंसा हुई नहीं है, अभी कार्य आपने किया नहीं है, परंतु करूंगा इस भावना के चलते 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 आप स्वयं ही उस हिंसा के शिकार हो, हार्ट अटैक आ गया, अथवा ब्रेन हेमरेज हो गया, अथवा आपका बीपी हाई लो हो गया, शुगर बढ़ गई घट गई। ये सब होता है ना चिंतित मन के कारण, होता है या नहीं होता है? और ये बात हिंसा की नहीं है, क्योंकि पांचों पाप ही हिंसा है। हिंसा तो हिंसा है ही, झूठ भी हिंसा है, चोरी भी हिंसा है, कुशील भी हिंसा है, और परिग्रह भी हिंसा है, ये बात नहीं भूलना। तो ये पांच प्रकार के जो पाप हैं, ये आप जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन मैं करूंगा इस भावना से आप अपने को क्या कर रहे हैं, निरंतर ही बंद का आश्रय आपको हो रहा है। और निरंतर ही उस बंद के आश्रय में क्या होता है कि कदाचित तो वह तत्काल फल दे जाती है, हिंसा होने से पहले ही फल की प्राप्ति हो जाती है। आज की डेट में डिप्रेशन से लगने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, ये क्या है, पांच प्रकार के हिंसा करने के अभिप्राय का कारण है, हुई नहीं है, अभी हुई नहीं है, सिर्फ करने का जो अभिप्राय है। झूठ बोलूंगा, अंतरंग में झूठ की भावना जो चलती रहती है। आपको एक बात बताता हूँ, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक थीसिस निकाली। उस थीसिस में क्या बताया कि जीव इन लोगों को, जो ये लोग टबैको का सेवन नहीं करते, चाय कॉफी कैफीन नहीं लेते हैं, निकोटीन्स नहीं लेते हैं, या बाजार का कुछ उल्टा पुल्टा सामान नहीं खाते हैं, ऐसे जीवों को भी कैंसर हो रहा है। तो उनको कैंसर क्यों हो रहा है ना। तो कहते हैं कि कैंसर होता है अंतरंग में उनके जो द्वेष का परिणाम है, उस द्वेष के परिणाम के कारण उनको कैंसर हो रहा है, सिर्फ उस द्वेष के परिणाम से। और उस थीसिस की जो टोटल कैलकुलेशन जो निकाला है, कंक्लूजन निकाला, उन्होंने ये निकाला कि इस कैंसर को रिवर्स करने का क्या तरीका है। बोले यदि अंतरंग में सद्भावना का परिणाम हो जाए, जीव के द्वेष परिणाम ना करके सारे विश्व से प्रेम का परिणाम करे, तो कैंसर को रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है ना, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, सारी दुनिया में पैरेलल मेडिसिन कहते हैं इसको, पैरेलल मेडिसिन, है ना। तो क्या समझाना चाहते हैं हम यहाँ पे कि सारा जगत भी इस बात को मानता है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि हिंसा होने से पहले ही हिंसा का फल देने का अभिप्राय क्या है, हिंसा किस प्रकार से फल देती है। ये तो बहुत स्थूल फल है, बहुत स्थूल फल है, ये वास्तविक फल नहीं है। फल तो और भी गहरा है, इस फल की जड़ें तो और ज्यादा गहरी हैं। देखो समझो ध्यान से, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को जान से मार दिया, तो उस जिस एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को जान से मारा, उसको यदि मैक्सिमम सजा देगा ये कानून, तो कितनी सजा देगा कि एक बार फांसी पे लटका देगा, लटका देगा। लेकिन एक व्यक्ति ने हजार लोगों को मारा,
तब तब कितनी बार फांसी लगेगी? तब भी एक ही बार लगेगी। और 1 लाख लोगों को मारा, तब तब भी एक ही बार फांसी लगेगी। समझ में आया? लेकिन जो प्रकृति का कानून है, जो नेचुरल कानून है, वो ऐसा नहीं है। वो कैसा है? एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। क्या कहा? तुमने जितने समय हिंसा का परिणाम किया ना, तुम्हें उतने समय की सजा मिलेगी। समय अनुसार सजा मिलेगी, क्योंकि प्रति समय में की गई हिंसा का परिणाम, फल, प्रति समय ही तुम्हें भुगतना पड़ेगा। एक इंद्रिय आदि पर्याय में जीव क्या भुगत रहा है? अपने द्वारा किए गए जो मिथ्यात्वादी के परिणाम है, मूल हिंसा का परिणाम है, उसी की तो सजा भुगत रहा है। कितने समय तक भुगतेगा? तो जितनी संलग्नता से, जितनी तन्मयता से तूने पाप किया, उतनी संलग्न, उतनी तन्मयता से तुझे उस हिंसा का परिणाम लगेगा। समझ में बात नहीं? समझ में? हिंसा करने से पहले ही फल की प्राप्ति हो गई। जैसे हेमचंद मुनिराज की कहानी आपको सुनाई थी, क्या हुआ? खरबूजा खाऊंगा। क्या है ये? क्या है ये? रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय की लोलुपता हुई नहीं अभी। अपना व्रत भंग नहीं किया, आहार में ही खाऊंगा ऐसे नहीं, व्रत भंग करके नहीं, व्रत भंग करके नहीं। लेकिन इस विकल्प से क्या हुआ? मरकर, खरबूजा खाए बिना ही मरकर, हिंसा किए बिना ही, द्रव्य हिंसा किए बिना ही मरकर कहाँ चले गए? उसी खरबूजा में इल्ली हो गए, जीव हो गए। ऐसी कितनी ही हिंसा है जो अभी हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन करूंगा। करूंगा के अभिप्राय से हिंसा करूंगा, झूठ समय आने पर बोलूंगा। अभी नहीं, अभी नहीं। जब समय आएगा, जब मुझसे कोई ऐसा पूछेगा, मुझसे कोई ऐसा कहेगा, तो मैं ऐसा कह दूंगा, वैसा कह दूंगा। ये जो झूठ बोलने का निरंतर अंतर में परिणाम चल रहा है, अभी झूठ बोला नहीं, चोरी की नहीं, चोरी करूंगा। तब करूंगा कि जब मौका मिलेगा तब करूंगा। चोरी का त्याग नहीं है ना, जब मौका मिलेगा तब करूंगा। हो सकता है पूरे जीवन काल में चोरी ना कर पाए, परंतु करूंगा, 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 करूंगा के अभिप्राय से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? समझ में ही बात नहीं? कुशील का परिणाम कर नहीं पा रहा है जीव, करूंगा, पकड़ में ही बात। और परिग्रह, परिग्रह क्या है? जोड़ नहीं पा रहा है, परंतु जोड़ूंगा, प्राप्त करूंगा। इतना परिग्रह प्राप्त करूंगा, है नहीं कुछ भी उसके पास। हिंसा की नहीं है, की नहीं है। और किए बिना ही उसके फल की प्राप्ति उस जीव को हो जाती है। अधिकतम जीवों को हिंसा करने से पहले ही हिंसा के फल की प्राप्ति हो जाती है। उसी भव में भी होती है, भव के पश्चात भी होती है। लेकिन कब होती है, किनको होती है? अधिकतम जीवों को हिंसा तो जब, क्योंकि जिस जीव की तुम हिंसा करना चाहते हो, जिस जीव के साथ तुम वो कृत्य करना चाहते हो, उस जीव के उदय अनुसार ही वो कृत्य होगा। तुम्हारी इच्छा अनुसार तो होगा नहीं, कि तुम चाहते हो कि मैं उसका बुरा कर दूं और तुम्हारे चाहने से उसका बुरा हो जाए। भाई जिसका भला भला बुरा होना है, उसके कर्म के उदय अनुसार होगा। उदय होगा तो तुम चाहते रहो सारे जीवन, तब भी नहीं होगा। समझे ना? रावण पूरे जीवन सोचता रहा मैं राम को हराऊंगा, मौका मिलने पर राम को हराऊंगा, मौका मिलने पर राम को हराऊंगा। मौका मिला, फिर हरा दिया, हरा ही नहीं पाया, स्वयं हार गया। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि वो तो जीत और हार, दुख और सुख तो उसके उदयाधीन है। लेकिन मैं करूंगा, जब मुझे मौका मिलेगा मैं करूंगा। एक आतंकवादी पूरे जीवन सोच रहा है कि मैं हिंदुस्तान को बम से उड़ा दूंगा, उड़ा नहीं पाया, पर विचार विचार से कर दूंगा, कर दूंगा, कर दूंगा, कर दूंगा, कर। ऐसे ही एक आतंकवादी हमारे चित्तों में बैठा है। बैठा या नहीं बैठा? 5 पाप पाप संबंधी आतंकवाद, किसी से बदला लेने के परिणाम में, किसी को नीचा दिखाने के परिणाम में, कभी लोभ की पूर्ति के परिणाम में, कभी क्रोध की पूर्ति के परिणाम में। हम भी निरंतर इसी भावना को उभारे। क्या कहते हैं? कोई हिंसा पहले ही फल देती है, अर्थात आपने द्रव्य हिंसा नहीं की, द्रव्य हिंसा करने से पहले ही आपको फल की प्राप्ति होगी। समझ में बात नहीं? समझे? अभिप्राय, परिणामों के कारण, क्योंकि कषाय भाव के अनुसार ही हिंसा फल देती है। और तात्कालिक फल हम आपको समझा रहे ना। आप जितने भी ज्यादा बीमार है ना, ये हिंसा ही तो असाता वेदनी कर्म का उदय है ना आपको। असाता वेदनी कर्म का उदय अर्थात पाप कर्म का उदय। ये मैंने क्या पाप किया जो मुझे पाप कर्म का उदय आ रहा है? कि अप्रसन्नता जो तेरे चित्त में जीव के प्रति, जो राग द्वेष के तीव्र परिणाम है, 5 पाप संबंधी जो तीव्र परिणाम है, 5 इंद्रियों की लोलुपता के जो तीव्र परिणाम है, इनकी आसक्ति का जो परिणाम है, वो तो भोगेगा, नहीं भोगेगा, कब भोगेगा वो तो बात की बात है।
परंतु भोगने के परिणाम से, उसकी तीव्रता के परिणाम में जीव निरंतर उस पाप का आश्रय कर रहा है और पाप के फल को भोग रहा है। एक कथा आती है श्वेतांबर मत में कि एक वो कसाई था और उसको राजा शनेडिंग ने कुएं में डाल दिया कि ये किसी जीव की हिंसा न कर पाए। अब वो नहीं कर पा रहा है ऐसा नहीं, वहां वो मिट्टी के खिलौने बना बना कर उनको तोड़ता था, ये एक जीव मारा, ये दो जीव मारा, ये तीन जीव मारे, ये चार जीव मारे, ऐसा एक स्टोरी है। लेकिन समझाने की अपेक्षा है कि वहां द्रव्य हिंसा तो हो ही नहीं रही। लेकिन ऐसा नहीं होने पर भी, द्रव्य हिंसा नहीं होने पर भी, भाव हिंसा के परिणामों से निरंतर ही उसको बंध का आश्रय हो रहा है और उसी के आश्रम के बल पे वो कहाँ जा रहा है, नरक जा रहा है। जीव ये कल्पना कर रहा है कि मैं करूंगा करूंगा। चोरी के कैसे कितना उदाहरण है, चोरी की वस्तु क्या कहते हैं, जब तुमने कोई चोरी की घड़ी चुराई है ना, और जब तक वो घड़ी तुम्हारे पास रहेगी, पंडित जी, मुझे पंडित जी का नाम याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा उदाहरण देते थे वो, कि वो चोरी की घड़ी जब तक तुम्हारे हाथ में बंधी रहेगी तब तक तुम्हें चोरी का परिणाम लगता रहेगा, हिंसा का फल लगता रहेगा। और एक घड़ी की बात नहीं है, ये घड़ी की बात नहीं, जब तक तेरे अंतरंग में पापों के प्रति प्रतिक्रमण नहीं होगा, निंदा नहीं होगी, ग्रहण नहीं होगा, और उनके त्याग को तो स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि इससे पिछले सूत्र में क्या था कि जब तक आप हिंसा करने का त्याग नहीं करते हैं तो आप हिंसा चाहे करें चाहे नहीं करें, परंतु आपको निरंतर हिंसा का आश्रय होता रहेगा। याद है ये सूत्र या भूल गए? है ना, क्या था सूत्र? सूत्र आया है सूत्र नंबर 49, है ना? 49 है या फिर 48 है? हाँ 48, सूत्र नंबर 48 क्या लिखा है? हिंसा से विरक्त ना होने से हिंसा होती है। ठीक है ना। 48 नंबर का सूत्र क्या था? 48 नंबर के सूत्र में समझाया था कि आपने हिंसा के परिणामों का यदि त्याग नहीं किया है, यदि आप विरक्त नहीं हुए हैं, और आप कर भी नहीं रहे हैं, तो भी निरंतर आपको हिंसा का आश्रय, उसका बंध और उसके फल की भुगतान के लिए तैयार रहना चाहिए। वही बात यहाँ समझा रहे हैं कि कोई जीव हिंसा करेगा तो बाद में, लेकिन जो हिंसा का अभिप्राय है, करूंगा 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 करूंगा, उस करने करने के अभिप्राय से ही फल की प्राप्ति उस जीव को हो जाती है। दूसरे के लिए गड्ढा खोदने गए, खुद ही उस गड्ढे में गिर गए, है ना कहावत लोक में, है ना। तो क्या है, जिसके लिए कोट गड्ढा खोदा था वो तो गिरा नहीं, दूसरे का बुरा करना चाह रहे थे, उसका तो बुरा हुआ नहीं, तुम्हारा ही बुरा हो गया। तो बुरा करना चाह रहा था, उसकी तो हिंसा हुई नहीं, और उसकी हिंसा होने से पहले तुम्हारी अपनी हिंसा, अपना घात हो गया। कुछ हिंसाएं ऐसी हैं जो करते करते फल देती हैं। कोई हिंसा पहले ही फल देती है, किसी जीव ने हिंसा का विचार किया था परंतु वह तो नहीं बन सकी, किंतु उस विचार से जो कर्म बांधा था उसका फल उदय में आया, है ना। उस विचार से जो कर्म बांधा था, और सबसे ज्यादा कर्म हम किससे बांधते हैं? विचारों से बांधते हैं, अभिप्रायों से बांधते हैं। निरंतर इसी अभिप्राय में बैठे रहते हैं, है ना। अमुक कार्य करूंगा, अमुक कार्य करूंगा, अमुक कार्य करूंगा, पांच इंद्रिय के विषय संबंधी अमुक 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 कार्य को करूंगा करूंगा, है ना। तत्पश्चात हिंसा का जो विचार किया था वह कार्य भी बाहर में बन गया। इस तरह हिंसा पहले ही फल देती है ना। तो क्या था पहला, कोई हिंसा पहले ही फल देती है, और कोई क्रियमणा करते करते फल देती है। दूसरे को जलाने के लिए आग लगाई, उस आग में स्वयं जल गए, दूसरा तो जला ही जला, आप स्वयं भी जल गए। दूसरे को मारने के लिए जाल बनाया, बम लगाया, और दूसरा तो उस बम में उड़ा ही उड़ा, तुम, आप भी उड़ गए, आप भी मर गए। कुछ बात समझे, कुछ हिंसा ऐसी होती है जो करते करते फल देती है। लेकिन ये तो मैं आपको स्थूल परिणाम उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत स्थूल उदाहरण, ये बहुत स्थूल उदाहरण है। अगर आप आगम के सूक्ष्म उदाहरण को समझ पाओ तो आप ये समझो कि ये जो अंतरंग में जो भाव हिंसा होती है ना, भाव हिंसा, इस भाव हिंसा से जो जीव को निरंतर आत्मघात सहना पड़ता है, अपने अपने परिणामों में दुख सहना पड़ता है, ये वास्तविक हिंसा है जो उसको निरंतर इस जीव को भोगनी पड़ रही है। जो तात्कालिक हिंसाएं होती हैं, जो देह आदि के वियोग आदि के कारण होती है, या हमारे को किसी को मारने के लिए चाकू उठाया और उस चाकू से अपना हाथ कट गया, समझ में बात नहीं समझे, ये तो बहुत स्थूल हिंसा है, ये तो बहुत स्थूल हिंसा है। दूसरे को मारते मारते स्वयं मर गए, दूसरे को दुख देते देते स्वयं दुखी हो गए। कितने उदाहरण लोक में हम देखते ना, पेट्रोल छिड़क रहे थे, दूसरे को मारने के लिए उसी पेट्रोल की आग में स्वयं जल गए। होता है या नहीं होता है?
किसी को मारने के लिए एक्सीडेंट कर रहे थे, उस एक्सीडेंट में स्वयं भी मारे गए। कितने सारी हिंसाओं के परिणाम हमें लोक में देखने को मिलते हैं, मिलते नहीं मिलते? हिंसा करते करते फल देते, चोरी करने गए, चोरी करते करते पकड़े गए। समझ में बात नहीं? समझ में? तो ऐसे तो कितने लोग में हम देखे जाते हैं। लेकिन मूलतः समझो, इसके भाव को समझो कि वो जो अंतरंग परिणामों में हिंसक परिणाम आपके उत्पन्न हुए हैं, वो हिंसक परिणाम कैसे हैं कि उस हिंसा के परिणाम की उत्पत्ति काल से ही इस जीव को आश्रय होना शुरू हो जाता है, और उस उत्पत्ति काल से ही वह दुख देने वाला हो जाता है, जिसको लोक में हिंसा का फल कहते हैं। जिसको लोक में हिंसा का फल कहते हैं। ऐसे फल की प्राप्ति तो हिंसा किए बिना भी प्राप्ति होती है, और कई बार हिंसा करते करते भी प्राप्त हो जाती है। तो क्या कहते हैं, कुछ हिंसा तो ऐसी है जो पहले ही फल देती है, कुछ ऐसी है जो करते करते फल देती है। कोई कर लेने के बाद फल देती है। आपने हिंसा कर ली, तत्पश्चात आपको उसके फल की प्राप्ति हुई। इस भव में होती है, कुछों को आगामी भव में होती है, कुछों को कुछ भव बाद पश्चात प्राप्त होती है, परंतु जीवों को उस हिंसा का फल की प्राप्ति होती ही होती है। और कोई हिंसा करने के आरंभ करके ना किए जाने पर भी फल देती है। हिंसा करने का आरंभ किया, लेकिन हिंसा बन नहीं पाई, है ना, तो भी वे फल का प्राप्ति होती है। इसी कारण हिंसा कषाय भाव के अनुसार ही फल देती है। ये क्या समझाना चाहते हैं सूत्र के अंदर, कि किसी का ये अभिप्राय हो कि भाई हमने तो हिंसा की ही नहीं, है ना, तो हमें फल क्यों लगेगा? कि भैया द्रव्य हिंसा का फल नहीं, हिंसा परिणाम जो भाव हिंसा है, कषाय जिसको कहा, उसका फल लगता है। कोई कहता है कि अभी तो मैं हिंसा करने के लिए चला ही था, हमसे हुई थोड़ी है, तो भी मुझे उसके फल की प्राप्ति हो गई। कि भैया तुझे ये लगता हो कि अगर मैं करूंगा तो ही मुझे प्राप्त होगी, हिंसा होगी, तो ऐसा नहीं है। और कोई कहे कि वो तो मैंने कब की थी, पिछले जन्म का फल मुझे इस जन्म में क्यों मिलता है? कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान मैंने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया, कुछ किसी का बुरा नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। भैया कुछ हिंसाएं ऐसी हैं जो पश्चात में फल देती है, अर्थात बाद में फल देती हैं। कुछ ऐसी हैं जो तत्काल फल देती हैं। कुछ ऐसी है जो पहले ही फल देती है। कुछ ऐसी है जो करते करते फल देती है। कुछ ऐसी है तुमने करना तो प्रारंभ किया पर किया नहीं, तो भी फल देती है। क्योंकि वास्तव में जो फल लगता है वो तो कषाय का लगता है। क्या समझा रहे हैं इस सूत्र के अंदर? क्योंकि वास्तव में जो फल लगता है वो तो कषाय भाव के अनुसार ही फल देती हैं। इस सूत्र में जो समझने वाली बात है ना, वो समझो आप। बहुत मूल जो बात समझनी है। ये तो बहुत स्थूल बात है जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मारने चले और खुद मर गए, और मारने गए तो अपना हाथ कट गया, या मारने के बाद आपको पाप लगा, या हिंसा करने के पश्चात आपको प्राप्ति हुई, हिंसा हुई नहीं तो भी आपको प्राप्ति हुई। ये तो बहुत स्थूल बात है, बहुत स्थूल बात। इसमें जो मूल बात है वो समझो। इस सूत्र के अंदर आचार्य देव आपसे कह रहे हैं कि द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के 8 सूत्रों में जो 5वें नंबर का सूत्र आपको चौथे नंबर का जो सूत्र आपको समझा रहे हैं, उसमें वो समझा रहे हैं यदि तुम्हें वास्तव में हिंसा समझनी है तो तुम कषाय भाव को समझो। क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया जो तुम्हारा कषाय भाव है, कषायों का परिणाम है, वो कैसा है? वो फल देने वाला है। क्या फल देने वाला है? वो जैसी आपकी कषाय है वैसा आपको फल देने वाला है। बड़े ध्यान से समझना सभी जीव। कार्य तो किसी के अनुसार बन पाएगा अथवा नहीं बन पाएगा। अपमान तो कोई आपका कर पाएगा, आप किसी का कर पाओगे या नहीं कर पाओगे उदय अनुसार। लेकिन जो अपमान करने का अंतरंग में परिणाम है, बदला तो तुम किसी से ले पाओगे नहीं ले पाओगे उसके उदय अनुसार, परंतु किसी से बदला लेने का जो अंतरंग में परिणाम है, भोग तो तुम भोग पाओगे नहीं भोग पाओगे उदय अनुसार, परंतु भोगने का जो परिणाम है, समझ में ही बात, वो जो 5 पाप संबंधी और 4 कषाय संबंधी अंतरंग का तुम्हारा परिणाम है, उसकी पूर्ति होगी या नहीं होगी, वो तो उदय अनुसार है। तुम्हारा भी उदय और सामने वाले का भी उदय। हाँ दीदी, क्या प्रश्न है आपका, पूछो। सर मेरे को एक मन में वो हो रहा है कि जो आपने मुनि महाराज का एग्जाम्पल दिया हाँ कि हाँ। उनको ये भाव आया कि मैं आहार में जाऊंगा तो खरबूजा खाऊंगा, तो उसका हम्म। इतना बड़ा फल क्यों मिला कि वो कीड़ा बन हाँ, गए? देखो उसका इतना बड़ा फल क्यों मिला, मैं समझाता हूँ आपको, उदाहरण समझाता हूँ। बहुत अच्छा उदाहरण है इसका, गुरुजी देते हैं। ये 2 उंगलियां, 2 उंगलियां, ये 2 उंगलियां, ये छोटा बच्चा हो 8 10 12 साल का, और मैं उसके सर पे ऐसे ऐसे मार दूं,
तो उसके बदले में वो मुझे क्या रिएक्शन करेगा, क्या रिएक्ट होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो मुझे घूर कर देखेगा बस, कर तो कुछ नहीं पाएगा। लेकिन यही दो उंगलियां मैं उस बच्चे के पापा के सर पे मार दूं, फिर फिर क्या होगा? और यही दो उंगलियां अगर मैं डीएम के सर पे मार दूं और प्रधानमंत्री के सर पे मार दूं तो क्या होगा? बोलो। हो सकता है आजीवन कारावास हो जाए। हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्योंकि वो जो, ये जो दो उंगलियां मारने की बात है ना, ये आपने किसके संदर्भ, किसके साथ की है ना, उस व्यक्ति विशेष की बात। ऐसे ही वो पाप पद विशेष, आप मुनि पद में जो पाप कर रहे हो, श्रावक पद में होने वाला जो पाप है, वो यदि मुनि पद में आप करोगे तो उसकी सजा भी आपको बढ़कर मिलेगी, बढ़कर मिलेगी। आप ये मत समझो कि क्योंकि ये दो उंगलियां उसने उसको बच्चे को भी तो मारी थी जब तो आपने मुझे कुछ नहीं कहा, और ये दो उंगलियां मैंने प्रधानमंत्री की मार दी, तो देशद्रोह, देशद्रोह का मेरे ऊपर आप आरोप लगाते हो, आजीवन कारावास। भाई ये तो बड़ा अन्याय है, कि अन्याय नहीं है? ये अन्याय नहीं है? आती है, बस समझ में नहीं आती है। आप किस भूमिका में, किस पद में क्या पाप कर रहे हो, आपको उतना ही बड़ा आपको अपराध है। आती है, बस समझ में नहीं आती है। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, इनकी छोटी छोटी गलतियां इतनी हाईलाइट क्यों होती हैं? क्योंकि आप आइडल हो, क्योंकि आप आइडल हो, आइडलिक पर्सन हो आप। इसलिए आपकी छोटी गलती भी बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि लोग आपको अपना आदर्श मानते हैं। बात ही समझ में आती नहीं है? अनजान व्यक्ति को कोई अपना आदर्श नहीं मानता है। आती है नहीं आती समझ में? प्रधानमंत्री बीड़ी पीते हुए पकड़े जाएं, कैसे लगेंगे? नहीं पी सकते क्या? बीड़ी पीना अपराध है? आम आदमी की, हजारों लाखों करोड़ों देशवासी पीते हैं, मैंने पी ली तो क्या अपराध है? कि भैया बीड़ी पीना अपराध नहीं है, आप जिस पद में है, वो पद की गरिमा के अनुसार नहीं है वो कार्य। समझ में इतनी समझ नहीं, आप किस पद में क्या कार्य कर रहे हो बताओ? आती बात समझ में नहीं आती है? वो मुनिराज है, वो पद अनुसार अगर वो ऐसा पाप हो रहा है, छोटा कश थोड़ी कषाय भी बड़े पद में बड़ा फल देने वाली होती है, छोटे पद में बड़ी कषाय भी थोड़ा फल देने वाली होती है, मालूम? थोड़ा धर्म भी बड़ा फल देने वाला होता है निचले पद में। पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा? भूमिका तो होती है ऊंची और कार्य होते हैं छोटे। होना तो ऐसा चाहिए कि नीची भूमिका में बड़ा कार्य करे, अथवा भूमिका अनुसार करे। भूमिका से, पद से नीचे गिर के तो कार्य होता नहीं है। अधिकार पदम, अधिकार परम प्राप्य, अधिकार पदम प्राप्य नोपकारो करोति या, अकारो लुप्यते तत्र ककारो द्वित्वताम रजेत। क्या अर्थ है इसका? कि कोई व्यक्ति जिस पद को, अधिकार को प्राप्त हुआ है, उस अधिकृत पद के अनुसार यदि वह अपने कार्य को करता नहीं है, उपकार को करता नहीं है, कार्य को करता नहीं है, तो उसके अधिकार में आ का लोप हो जाता है और का द्वैत हो जाता है, तो उसका अधिकार धिक्कार में परिवर्तित हो जाता है। समझ नहीं बात? आ का लोप हो जाता है, का द्वैत हो जाता है, तो क्या बन जाता है? धिक्कार बन जाता है। अधिकार में रहता हुआ धिक्कारित हो जाता है वो, पद में रहता हुआ। आई बात समझ में? इसलिए तो क्या कहते हैं यहाँ, अब ये डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो आपको सावधान करने के लिए कह रहे हैं। क्या सावधान कर रहे हैं वो आपसे? कि भैया अब तुम जैन हो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अजैन रात्रि भोजन करे तो उतना बड़ा पाप नहीं है, परंतु जैन रात्रि भोजन करे तो बड़ा पाप है। वो भील कौए का मांस त्याग कर भी स्वर्ग जा सकता है, और जैनी रात्रि भोजन करके भी नरक जा सकता है। बोले ये कैसी बात है, ये तो अन्याय, अन्याय नहीं है। ये दो उंगली चलाई किस पे तुमने? तुम अपने को देवशास्त्र गुरु का अनुयायी कहते हो और ऐसा कार्य करते हो, जिसे सच्चे धर्म की, शास्त्र की, गुरु की खबर नहीं है, जिसे जिसे जैन कुल मिला नहीं है, जिसे वो बुद्धि नहीं मिली है, वो क्षेपशम नहीं मिला है, वो संयोग नहीं मिले हैं, और फिर उससे वो अपराध हुआ है, तो समझ में आता है? समझ में आता है? आधी बात समझ में नहीं आती है ना? जिसे सारी सामग्री अनुकूल प्राप्त हुई हो और फिर वो प्रतिकूल कार्य करता हो। राजा का बेटा चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, क्या? राजा का बेटा चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, तो न्याय पता है क्या कहता है? गरीब का बच्चा चोरी करता पकड़ा जाए, उससे 100 गुनी बड़ी सजा मिलती है अगर राजा का पुत्र चोरी करता पकड़ा जाए। पता है ये बात?
न्याय व्यवस्था तो ये कहती है, और तुम नहीं दोगे तो है ना प्रकृति का कानून, वो देगा। जैनी बड़े अपराधी हैं, अजैनी कम आपने अपराधी बताना है, वो कि क्या वाला कह रहे हो? लास्ट लाइन हाँ, कि अगर फिर मैंने ये बताना। कहा कि समाज भले ही आपको उस अपराध की सजा ना दे, परंतु प्रकृति तो आपको राजा उस और अपराध की गरीब सजा का। देगी। हाँ, न्याय न्याय ये कहता है, न्याय व्यवस्था ये कहती है, ये राजा का पुत्र यदि चोरी करता पकड़ा जाए और गरीब का बच्चा यदि चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, तो सजा किसको अधिक प्राप्त होगी? तो कहते हैं कि राजा के पुत्र को सजा अधिक प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि वो आइडल है ना। वो क्या समाज में क्या प्रचार कर रहा है, क्या सिखा रहा है वो समाज में? सारी सुविधाएं होने के बाद भी चोरी का प्रचार कर रहा है वो। समझे? गरीब की चोरी को लोग मजबूरी कहेंगे, राजा की चोरी को क्या कहेंगे? आदर्श मानेंगे। रामचंद्र जी ने सीता को छोड़ दिया, हिंदू संप्रदाय में ना, क्यों छोड़ दिया? कि मैं राजा हूं, मैं क्या आदर्श सेट कर रहा हूं। क्योंकि धोबी ने क्या तर्क दिया था, जब रामचंद्र जी सीता को रख सकते हैं, पर घर गई, तो मेरी स्त्री अगर पर घर जाके मेरे घर आ गई वापस, तो मैं क्यों नहीं रख सकता? तो रामचंद्र जी ने क्या कहा, मुझे व्यभिचार का पोषण नहीं करना है समाज के अंदर। आती है बात समझ में? नहीं आती है? आती है नहीं आती? बात ये नहीं है कि धोबी ने अपनी स्त्री को रख लिया, बात ये थी कि धोबी ने तर्क क्या दिया, जब राजा रख सकता है तो प्रजा क्यों नहीं कर सकती है? आती है बात समझ में? जो अपने को कहते ही हम देवशास गुरु के श्रद्धानी हैं, हम श्रावक हैं, हम भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हैं, हम जैन हैं, जो जैन होकर छोटा भी अपराध करते हैं, अमर्यादित अपराध करते हैं, मर्यादित कार्य नहीं करते, उनको बड़ी सजा मिलती है, लोग अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि हम जैनों को छोड़ दो, सारी दुनिया रात में खाना खाती है, सब नरक में जाएंगे? कि सब नहीं जाएंगे। तो हम भी नहीं जाएंगे, लेकिन तुम जाओगे। बात नरक की नहीं है, जो भी तुम्हें जो फल भुगतना पड़ेगा, उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्यों भुगतना पड़ेगा? क्योंकि तुम उस पद में आए हो, तुम्हें वो पद प्राप्त हुआ है। जो अन्य को प्राप्त नहीं, वो सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। जो सारे जगत को प्राप्त नहीं हुआ, वो देवशास्त्र गुरु की शरण तुम्हें प्राप्त हुई है। जो जैनत्व हर किसी को प्राप्त नहीं हो सका, वो जैनत्व तुम्हें प्राप्त हुआ है। जिस जैनत्व को समझने की क्षयोक्षम और बुद्धि सबको प्राप्त नहीं हुई है, उस जैनत्व को समझने का क्षयोक्षम और बुद्धि तुम्हें प्राप्त हुई है। तुम्हें प्राप्त हुई है, इसीलिए तुम अधिकार में रह, अधिकार प्राप्त हुआ ना तुम्हें। उस अधिकार पद को प्राप्त करके भी उस अधिकार पद के अनुसार, पद अनुसार तुम कार्य नहीं कर रहे हो, तुम्हें बड़े फल की प्राप्ति होगी। और इसीलिए आप वर्तमान युग की स्टोरी पढ़ो, आपको ऐसे फल मिलेंगे। मुनिराज तो छोटा भी अपराध कर रहे हैं, श्रावक तो छोटा भी अपराध कर रहे हैं तो बड़ी सजा पा रहे हैं। और जो भील हैं, चांडाल हैं, अन्य अन्य जीव हैं, त्रियंश हैं, वो छोटा भी फल प्राप्त कर रहे हैं, थोड़ा भी धर्म कर रहे हैं, तो अधिक फल की प्राप्ति पा रहे हैं। ऐसा क्यों? बोले क्योंकि आपकी कषाय, कषाय कषाय की तीव्रता और मंदता क्या है? तीव्रता और मंदता क्या है कषाय की? ये आपकी आसक्ति को दर्शा रही है। जो कार्य करने के लिए आपको निषेध किया है, कार्य नहीं करना है, तो भी आप वो कार्य कर रहे हो। इससे ये समझ में आ रहा है कि उस पाप के प्रति आपकी आसक्ति कितनी है, आप कितनी ग्रद्धता है उसके प्रति आपको, कि छुप कर करना पड़े आप कर रहे हो। बात ये नहीं कि वो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बात ये है कि वो ग्रद्धता, वो कषाय है, जिसको किए बिना भी तुम्हारा काम चल सकता है, तो तुम्हें मालूम है, लेकिन फिर भी तुम कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? और तर्क क्या दे रहे हो? क्योंकि सारी दुनिया कर रही है, तभी तो कर रहे हैं। तो किसकी अवहेलना कर रहे हो आप, बोलो? किसकी अवहेलना, किसका अपमान कर रहे हो? आप कहते हो भगवान महावीर स्वामी मेरे भगवान है, भगवान कहते हैं रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छान कर पीना चाहिए, अभक्ष नहीं खाना चाहिए, कहते ना। आप क्या तर्क देते हो कि सारी दुनिया कर रही है? सारी दुनिया अपना इष्ट किसे मान रही है? आप अपना इष्ट किसे मान रहे हैं? कुछ बात समझ में आती नहीं थी? इसको कहते हैं अवर्णवाद। अवर्णवाद, किसका अवर्णवाद हो रहा है? धर्म का अवर्णवाद हो रहा है। धर्म का अवर्णवाद कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? इसको कहते हैं प्रदोष। प्रदोष नाम का दोष है ये, सबसे बड़ा दोष है। इससे बड़ा कोई दोष नहीं है। क्या? कि आप धर्म, धर्मी, धर्मायतनों का अपमान करें, उनके ऊपर दोष लगाएं, है ना, उनका, उनको दूषित करें। अवर्णवाद कर रहे, केवली अवर्णवाद कर रहे। क्या करता है? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि कर्मों के आश्रवों के कारण है, जीव को संसार में दुखों को भोगने का कारण बनता है। प्रसंग ये चल रहा है
कि कषाय भाव के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। और गजब की बात यह है कि कषाय भाव के प्रति तो हमारा क्या नहीं है, उपयोग नहीं है, दृष्टि नहीं है। बाकी सब भावों के प्रति हमारी दृष्टि है। मंदिर में खड़े हो, क्या कर रहे हो, विकथा कर रहे हो, क्या होगा, इनने हम तो मंदिर में बैठे थे भी, मंदिर में बैठ के भी पाप लगेगा, विकथा का परिणाम है, पाप लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि कषाय भाव का ऐसा कह के वो ये नहीं कह रहे कि आप द्रव्य क्रिया मत करो, या द्रव्य पाप का पाप नहीं लगता है, लेकिन कषाय भाव अनुसार ही क्रिया होती है ना। द्रव्य में जो मन वचन काय में क्रिया होती है वो परिणाम अनुसार ही होती है, और वो परिणाम अनुसार होने वाली क्रिया का फल अधिक लगता है। मंदिर के बाहर भी कथा करने का उतना फल नहीं लगता जितना मंदिर के भीतर भी कथा करने का पाप लगता है। क्यों? क्योंकि आप जो स्थान जो कार्य करने का नहीं है, उस स्थान पर बैठ के वो कार्य कर रहे हैं। समझ में ये बात नहीं, समझ में आती? ध्यान से समझना, आचार्य कहते हैं कि कषाय भाव के अनुसार ही फल देती है। हिंसा आपने की, नहीं की, हिंसा करने से पहले ही, अथवा हिंसा करने के पश्चात ही, अथवा हिंसा करते करते ही फल की प्राप्ति हो जाती है। कैसे हो जाती है? कैसे हो जाती है? तो क्या कहा? क्योंकि हिंसा कषाय भाव के अनुसार ही फल देती है, जैसा कषाय का परिणाम हो। 22 क्षण के लिए अंजना ने पूर्व भाव में भगवान की मूर्ति छुपाई, लेकिन कितनी तीव्रता, कितनी गृद्धता अंतर में रहा होगा उसके परिणाम, इतना तीव्र भाव रहा होगा कि 22 वर्ष तक इस भाव में, अंजना के भाव में दुख भोगना पड़ा उसको। तो कुछ हिंसाएं करने के पश्चात फल देती हैं, कुछ हिंसाएं कैसी हैं, वो करते करते फल की प्राप्ति करती हैं। आप हिंसा कर रहे हैं और करते करते ही आपको उसकी फल की प्राप्ति हो गई। किसी को मारने चले, खुद ही मर गए। किसी को दुख देने चले, खुद ही दुखी हो गए। आती है बस समझ में, है ना? तो क्या कहते हैं, वो फल देती है। कोई हिंसा पहले ही फल देती है, क्रियामाणा फलती, अर्थात तथा कोई हिंसा करते समय ही फल देती है। हिंसा कर रहे हैं, करते करते ही फल देती है। किसी ने हिंसा का विचार किया और उसने जो कर्म बंद किया, वह कर्म जिस समय उदय में आया उसी समय विचार अनुसार बाह्य हिंसा भी बन गई। इस तरह हिंसा करते हुए ही उसके फल की प्राप्ति होती है। हिंसा कर रहा था, लेकिन करने से पहले जो अंतरंग में परिणाम था ना, हिंसा करूंगा, तब से फल की प्राप्ति तब से बंद होना शुरू हो गया। और उसके अनुसार जैसे ही हिंसा करने के लिए उपयुक्त हुआ, करने लगा, तो करते करते उस हिंसा के साथ वह जीव उसकी फल की प्राप्ति को प्राप्त हो गया, है ना? इस प्रकार से, तथा कोई हिंसा करने के बाद फल देती है। तो ये तो हम देखते ही हैं लोक में, इस पूर्व भव में की हुई हिंसा आगामी भवों में दुख का कारण बनती है। देखो एक उदाहरण आपको देता हूँ। मारीच का जीव था, मारीच के जीव ने भगवान आदिनाथ का अपमान किया, है ना? उनका विरोध किया, तो अपमान किया, विरोध किया। भगवान का तो कोई अपमान कर नहीं सकता, पर उनका विरोध किया। तो विरोध के फल में उस मारीच के जीव को कहाँ जाना चाहिए था? कहाँ जाना चाहिए था? अरे बोलो ना। चार नरक, गतियों में से कौन सी नीची गति है? गति में। नरक जाना चाहिए। लेकिन वो नरक नहीं गया वहां से, मालूम? मारीच का जीव उस गति से, उस भाव से 5वें स्वर्ग में जाके देव हुआ। लेकिन वहां से निकलने के पश्चात कुछ हिंसाएं करने के बाद फल देती हैं। तो उस समय तो नहीं, हिंसा करते करते तो फल की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात भगवान का विरोध करते करते ही मरा ना। तो नरक जाना चाहिए था, पर नरक नहीं गया। कहाँ गया? वहां स्वर्ग गया, क्योंकि पहले आश्रम कर चुका था, स्ट्रॉन्ग बंद बांध चुका था। परंतु पश्चात कितने सागरों तक संसार के दुखों को भोगता रहा। कभी वैश्या हुआ, कभी भील हुआ, कभी चंडाल हुआ, कभी त्रियंच हुआ, कभी नरक गया, फिर भील हुआ, कभी अपंग हुआ, कभी कुरूप हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ, मतलब बुरे से बुरे गतियों में जाता रहा और दुखों को भोगता रहा। क्यों? कितने ही भवों तक उसको साता विधने का आश्रम नहीं हुआ, कितने ही भवों तक, सागरों तक। कदाचित गलती से मनुष्य भी हुआ तो कुरूप, कुबड़ा, लंगड़ा, स्त्री, बीमार, चांडाल, अपमानित, जाने कैसी कैसी गतियों को प्राप्त होता रहा। कभी धन से दुखी, कभी तन से दुखी, कभी दुनिया से दुखी, दुखी दुखी दुखी। कभी त्रियंच हो रहा है तो हिंसक त्रियंच हो रहा है, सांप हो गया, सुअर हो गया, विष्ठा खा रहा है। कदाचित मनुष्य भी हो गया तो वैश्या हो गया। कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, अच्छी गतियां नहीं मिल रही उसको। क्यों? कुछ हिंसाएं करने के पश्चात फल देती है।
कुछ जीव हिंसा करते करते ही नरक चले जाते हैं, तिर्यंच गति में चले जाते हैं, एक इंद्रिय जीवों पर्यायों में चले जाते हैं। इस भाव में तो दुख भोगते ही हैं, आगामी भवों में भी दुख भोगते हैं। उसको कहते करते करते ही, हिंसा करते करते ही नरक चले जाना, हिंसा करते करते ही इंद्रिय आदि पर्यायों में चले जाना, हिंसा करते करते ही कुरूप आदि पर्यायों में विगतियों में, विकृत गतियों को प्राप्त हो जाना, या विकृत कहते हैं क्या, विकृत योनियों को प्राप्त हो जाना। और कुछ हिंसाएं कैसी हैं जो हो सकता है इस भाव में भी सजा ना मिले और अगले भाव में भी ना मिले, परंतु पश्चात मिले। जैसे कमठ का जीव, कमठ के जीव के साथ क्या हुआ कि वो कमठ का जीव उस भाव में, जिस भाव में उसने पारसनाथ भगवान से बैर किया है ना, वहां से कहा गया, वहां से मरकर स्वर्ग गया, स्वर्ग गया या देवगति में गया, फिर वहां पे उस देवगति में जाके भगवान पारसनाथ पे उसने अवसर किया, ठीक है ना। पश्चात, पश्चात दुखों को भोगा। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? माने जहां वो तपस्वी था, उस तपस्वी पर्याय में भी हिंसा ही तो कर रहा था ना, तपस्वी पर्याय में, तापस पर्याय में भी हिंसा ही कर रहा था ना। तो हिंसा का फल तो उसको क्या प्राप्त होना चाहिए था, कुगति विगतियां प्राप्त होनी चाहिए थी, विकृत गतियां प्राप्त होनी चाहिए थी, और वो वहां से स्वर्ग चला गया अथवा देवगति में चला गया। और फिर वहां से पश्चात उसने आगामी कालों में और अधिक हिंसा के परिणामों को भुगता। तो कुछ जीवों को तो तात्कालिक ही उसी भाव में हिंसा का फल प्राप्त हो जाता है, कुछ जीवों को तत्काल यानी कि भव के साथ भी भवांतरों में भी हिंसा के फल की प्राप्ति होती है। किसी को एक भव के बाद प्राप्ति होती है, किसी को दो भव के बाद प्राप्ति होती है, किसी ने हिंसा की ही नहीं, परिणाम मात्र से ही प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। समझ में बात? क्योंकि हिंसा तो कषाय भाव का परिणाम है, हिंसा का दोष तो, उसका फल तो कषाय परिणामों से, कषाय के अभिप्राय से लगता है, तथा कोई हिंसा करने के बाद फल देती है। किसी ने हिंसा का विचार किया और विचार अनुसार बाह्य हिंसा भी कर ली, जैसा विचार किया वैसी हिंसा भी कर ली, परंतु उसका फल बाद में आया, अर्थात उस भव में नहीं आया अथवा उस भव के पश्चात नहीं आया, परंतु बाद में आया, है ना। इस भांति कर लेने के बाद भी हिंसा फलित हुई। कि कितने ही लोग प्रश्न करते हैं, इस दुनिया में हम कितने जीवों को देखते हैं, इतनी हिंसा करते हैं, इतना पाप करते हैं, फिर भी उनका पुण्य बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, उन्हें कोई दुख नहीं होता, उन्हें कोई सजा नहीं देता, उन्हें कोई पकड़ता नहीं है। क्या सही बात है भैया, क्या सही बात है? कि अब धर्म का लोप हो गया है, अर्थात पंचम काल में धर्म का जस नहीं रहा। अरे भाई, धर्म का जस किसी को सजा देना नहीं है, समझना ध्यान से। धर्म का फल तो नीचे गति से निकालकर उच्च गति में स्थापित करना है। धर्म किसी को सजा नहीं देता है। क्या कहा? सजा तो जीव को उसका स्वयं का कषायिक भाव देता है, उसका परिणाम देता है, जो कभी उसी भाव में देता है, कभी आगामी भाव में देता है, कभी दो भाव पश्चात देता है, कभी तत्काल देता है, कभी काम करने से पहले ही दे देता है। किसी ने अपने जीवन काल में कोई कार्य नहीं किया गलत, लेकिन परिणाम बुरे रखे, बुरे परिणामों का फल मिलना शुरू हो गया उसको, कषाय भाव का फल मिलना शुरू हो गया उसको, कि मैं तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता, परंतु अंतरंग में परिणाम तो गलत रखता है, और अंतरंग में गलत परिणामों का फल उसे होता रहता है। हिंसा कर तुम आरंभ अभी फलती, किसी ने हिंसा करने की शुरुआत की, बस शुरू ही किया कि करूंगा, परंतु बाद में नहीं की, तो भी फलित, वह फलित होगी। यदि तुमने कषाय का परिणाम किया है, हिंसा का परिणाम किया है, हिंसा का परिणाम किया अर्थात हम हिंसा की अपेक्षा से समझा रहे हैं, ये बात मत भूलना। जब कहते हैं हिंसा का परिणाम, मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का परिणाम। यदि तुमने किया है और फिर तुमने बाद में सोचा कि चलो छोड़ो, लेकिन तुमने किया था ना, क्योंकि किया था तो तुम्हें उसके फल की प्राप्ति होती ही होती है। घबराना नहीं, बचने का भी उपाय है, घबराना नहीं, है ना। देखो सुनो, मैं बचने का उपाय तुम्हें बाद में समझाऊंगा, पहले तुम हिंसा का अभिप्राय समझ लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। देखो, ऐसा भी होता है हिंसा तो करे थोड़ी और फल मिले ज्यादा, ऐसा भी होता है। और हिंसा करे ज्यादा तो फल मिले थोड़ा, ऐसा भी होता है। कि हाँ, ऐसा भी होता है। अभी हिंसा के 8 रूप समझा रहे ना, इन 8 रूपों में जो आगे के रूप आएंगे उसमें ये बात समझाएंगे आपको, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के अंदर। हिंसा तो करे एक, फल मिले बहुतों को, हिंसा तो करे बहुत, फल मिले एक को, ऐसा भी होता है ना। तो हिंसा के संदर्भ में, उदय के संदर्भ में जितने भी आपके प्रश्न हैं, इन 8 सूत्रों में बांधे गए हैं। इन 8 सूत्रों में समझाया गया है कि कभी तो तत्काल फल की प्राप्ति होती है, कभी पूर्व फल की प्राप्ति होती है, कभी पश्चात फल की प्राप्ति होती है, और कभी कालांतरों में फल की प्राप्ति होती है।
कोई जीव हिंसा का विचार करके हिंसा करने का उद्यमी हुआ, किंतु बाद में कारणवश हिंसा नहीं की। उद्यमी तो हुआ, किसी कारण से नहीं कर पाया, चोरी करने गया और देखा सामने से पुलिस आ गई, वो साइड हो गया, नहीं की। किसी को मारने गया, देखा सामने पुलिस आ गई, या कोई आमुक व्यक्ति आ गया, तो फिर उसको मारने के परिणाम से हट गया, तो क्या उसको फल की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? कहते हैं ऐसी हिंसा भी फल देती है। इसीलिए क्या करो, पंडित टोडरमल जी जगह जगह पे क्या कहते हैं आपसे? परिणामों की संभाल करो, परिणामों की संभाल करो। क्यों? कि मैं करता नहीं हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो दृष्टा हूं, और एक भाव है, आदि आदि के चक्कर में तुम ये जो निरंतर परिणाम, कौन कौन से 5 पापों के परिणाम, क्योंकि हिंसा मात्र हिंसा का नाम नहीं, झूठ चोरी कुशील और परिग्रह के जो निरंतर तुम्हारे अंतर में परिणाम चल रहे हैं, ये तुम्हें बंध का कारण है, तुम्हें फल देने वाली है, तुम्हें दुख देने वाली है। और तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि मैंने द्रव्य से ये कार्य नहीं किया है, अर्थात मन वचन का ऐसे कार्य नहीं किया है, तो अब मुझे इसका फल भी नहीं लगेगा। तो ऐसा नहीं है। क्या कहा? कोई जीव हिंसा का विचार करके हिंसा करने में उद्यमी हुआ, किंतु बाद में कारणवश हिंसा नहीं बन सकी, तो ऐसी हिंसा भी फल देती है। समझे बात? इस प्रकार फल होने का कारण कहते हैं अनुभावेन। फल होने का क्या कारण है? इतनी हिंसाओं के फल होने का क्या कारण है? क्यों भैया, क्यों है ये कारण? अनुभावेन, कषाय भाव। कषाय भाव, कषाय भाव के अनुसार फल होता है, क्रिया के अनुसार नहीं, कषाय भाव के अनुसार फल होता है। यदि पद अगले सूत्रों में भी देहली दीपक न्याय की तरह सर्वत्र जान लेना चाहिए, इसलिए मध्य में कहा है। क्या कहा? ये जो चौथे नंबर का सूत्र है, इसको चौथे नंबर पे क्यों कहा है? क्योंकि इस सूत्र को चौथे नंबर पे अर्थात सेंटर में बीच में इसलिए रखा गया है, क्योंकि आठों ही प्रकार की हिंसाओं में हिंसा का जो अभिप्राय है अथवा कषाय का जो भाव है, कषाय का जो परिणाम है, फल तो तुम्हें उसी ही का लगने वाला है। ये बात तुम समझ लेना। सिर्फ इस सूत्र में तुमको ये समझा रहे हैं कि कषाय का परिणाम लगता है, कषाय भाव के कारण हिंसा का परिणाम लगता है या फल मिलता है, तो ऐसा नहीं है। जैसे देहली पे रखा हुआ दीपक कमरे के अंदर और कमरे के बाहर दोनों जगह प्रकाश करता है, इसी प्रकार चौथे नंबर का ये जो सूत्र है, ये सर्वांग सूत्रों में ये बात समझनी चाहिए कि हिंसा का फल तो जीव को कषाय भाव के अनुसार ही लगने वाला है। जब हम तुम्हें द्रव्य हिंसा की मुख्यता से बंध का कारण कहें, तब भी तुम इस बात को मत भूलना। जब तुमसे हम भाव हिंसा की बात करें, तब भी मत भूलना। और जब हम तुमसे अन्य कारणों से हिंसा आदि का अभिप्राय के कारण बंद होता है की बात करें, तो तब भी ये बात मत भूलना कि हिंसा तो कषाय भाव अनुसार ही होती है, और कषाय भाव अनुसार ही बंद होता है, और कषाय के भाव अनुसार ही उसके फल की प्राप्ति होती है। समझ में आई बात? हम अनर्गल कार्य करके अनर्गल हिंसाएं इतनी कर रहे हैं, हम इस बात का विचार भी कर नहीं पा रहे। कुछ सुध बुध नाही रही है? मिथ्यामति छाई गई है। क्या है हमारी मिथ्यामति? सारा दिन क्या करते रहते हम? क्या करते रहते? 5 इंद्रिय के विषयों की पूर्ति कैसे करें? कैसे करें? कैसे करें? 4 कषायों की पूर्ति हम कैसे करें? निरंतर आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। आप समझते हो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? 5 पाप और 4 कषाय की इच्छा होना। 5 पाप और 4 कषाय की इच्छा होने पर उनकी पूर्ति ना होना, तो बनता है रौद्र ध्यान। और 5 पाप और 4 कषाय की इच्छा होने पर उनकी पूर्ति हो जाना, पूर्ति होने पर जो प्रसन्नता होती है, उसका नाम है रौद्र ध्यान। क्या कहा? समझ में ये बात नहीं समझ में? कुछ लोगों ने प्रसन्नता का क्या अर्थ निकाला है, मस्त रहो। हम तो भैया बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं। क्यों प्रसन्न रहते हो? किसके आश्रय से प्रसन्न रहते हो? हम ज्यादा हम ज्यादा दुखी नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है प्रसन्न रहना। हम तो मस्त रहते हैं। तो कैसे मस्त रहते हो? आत्मा के आश्रय से मस्त रहते हो, या 5 इंद्रिय की विषय कषाय की पूर्ति से मस्त रहते हो? क्या कहा? भले ही तुम 5 इंद्रिय विषय कषायों की बहुत हा हा नहीं कर रहे, कि हम तो थोड़े में ही खुश हैं। और किस थोड़े में खुश हो?
किस थोड़े में खुश हो बताओ। देखो, तुम्हें एक कटोरी भरकर जहर दिया जाए और किसी को एक चम्मच जहर दिया जाए, तो कोई ये कहे कि वो एक कटोरी जहर उसको मिला, मुझे एक चम्मच, मैं तो एक चम्मच में भी खुश हूं, तो वो किस में खुश है? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बड़े ध्यान से समझना। कुछ लोग क्या कहते हैं, हम तो थोड़े में भी खुश हैं। अरे वो थोड़ा क्या है जिसमें तुम खुश हो? है तो पांच इंद्रिय के विषय भोग ही। यदि तुम पांच इंद्रिय के विषय भोगों में खुश हो, चाहे थोड़ों में, तो तुम रौद्र ध्यानी हो, धर्म ध्यानी नहीं हो। क्या कहा? समझना बड़े ध्यान से, बड़ी कड़वी बात है, बात बड़ी उल्टी लगेगी, लेकिन धर्म ध्यान आपको थोड़े में खुश रहना नहीं सिखाता। धर्म ध्यान तो आत्मा के आश्रय से खुश रहना सिखाता है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती है? धर्म ध्यान क्या सिखाता है? आत्मा के आश्रय से प्रसन्न रहना, थोड़े में प्रसन्न रहना, ये नहीं, ये नहीं। हमने तो उल्टा अर्थ निकाल रखा है। हम तो प्रसन्नता किसको समझ रहे हैं? जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको तो यही तो कहते हैं, प्राप्त पर्याय की तन्मयता का नाम और क्या है? और किसको कहते हैं प्राप्त पर्याय में तन्मय होना? कि जो मिल गया तो ठीक है। साधु क्यों? क्योंकि साधु को भी जो मिल जाता है उसमें वो ठीक है, ऐसे रहते हैं। किसने कहा आपको ऐसा रहते हैं? ये तो मलेच्छों की भाषा है, ये तो अज्ञानियों की भाषा है, ये तो मलेच्छों को समझाने के लिए कहा जाता है। आर्य पुरुष इसमें धोखा नहीं खाते। क्या कहा? मुनिराज जो प्राप्त है उसमें प्रसन्न रहते हैं, ऐसा नहीं है। मुनिराज तो आत्मा के आश्रय से निरंतर प्रसन्न रहते हैं। कुछ प्राप्त होता हो तो, नहीं होता हो तो, प्राप्ति के अनुसार तो वे प्रसन्न रहते नहीं। क्योंकि प्राप्ति, पर वस्तु की प्राप्ति तो उनकी प्रसन्नता का अथवा अप्रसन्नता का कारण ही नहीं। आती ही बस समझ में नहीं आती। पांच इंद्रिय के विषय कषाय, यानी कि पांच पाप और चार कषाय की पूर्ति नहीं होने पर जो अंतरंग में परिणाम होता है, वेदना होती है, उसको कहते हैं आर्त ध्यान। और जो पांच पाप और चार कषाय की पूर्ति नहीं होने पर जो तुम्हें दुख होता है और उस प्रसन्नता होती है, उसको कहते हैं रौद्र ध्यान। और जो दुख होता है उसको कहते हैं आर्त ध्यान। आई बात समझ में नहीं? समझ में? आर्त ध्यान क्या है? किसी की लंबी गाड़ी देखकर अपनी छोटी गाड़ी देखकर दुखी होना, ये क्या है? ये आर्त ध्यान है। और अपनी लंबी गाड़ी में बैठकर प्रसन्न होना, ये क्या है? क्या है ये रौद्र ध्यान है। परिग्रह लेकिन नंदी तुम्हें, रॉड। लेकिन तुम्हें रौद्र नहीं लगता। कहाँ लगता है वो रौद्र? वो तो तुमको क्या लगता है, हमारे परिणाम शांत है भैया, हम मस्त, हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, दुनिया पे ध्यान नहीं देते, हम तो अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं। तो ये जिंदगी में मस्त रहना, इसका नाम धर्म ज्ञानी कहाँ से सीख लिया तुमने? इसका नाम नहीं है। परिणामों की संभाल करो, कषाय की आसक्ति जीव के बंध का कारण है। ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ऐसा कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अनुभावेन, कषाय भाव के अनुसार फल होता है। कषाय भाव के अनुसार फल होता है। यदि पद, यही पद अगले सूत्रों में भी देहली दीपक न्याय की तरह सर्वत्र जान लेना चाहिए, इसलिए मध्य में कहा है ना। जो पिछले सूत्र कहे और जो आगे आगे सूत्र कहेंगे, सभी में ये बात तो कॉमन ही रहने वाली है कि जैसा आपका कषाय भाव होगा वैसे ही आपको फल की प्राप्ति होने वाली है। ऐसा। अब अगला सूत्र कहते हैं द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के संदर्भ में पांचवा सूत्र। एकः करोति हिंसा भवन्ति फलभागिनो बहवः, बहवो विदधति हिंसा, हिंसा फल भृगु भवत्येकः। एक पुरुष हिंसा करता है परंतु फल भोगने वाले बहुत होते हैं। दो आदमी लड़ रहे हैं और सारी दुनिया तमाशा देखकर प्रसन्न हो रही है। एक जीव हिंसा कर रहा है, बाकी सब ताली बजा रहे हैं। एक जीव गलत कार्य कर रहा है, बाकी सब प्रसन्न हो रहे हैं, बढ़िया हुआ। हो जाता है ना, तुम्हारे दुश्मन का नुकसान हो जाए, तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, किसी से, किसी ने कर दिया, या किसी कारणवश हो गया, और तुम क्या कहते हो? बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। क्या कहा? एक पुरुष हिंसा करता है परंतु फल भोगने वाले बहुत होते हैं। एक जीव को मार रहे हैं, बहुत जीव अनुमोदना कर रहे हैं। है ना? अब देखो थोड़ी टेढ़ी बात है, अभी एक फ्लाइट दुर्घटना हुई ना, फेमस हुई, करंट स्टेटस, तो इसलिए मैं करंट स्टेटस का उदाहरण ले रहा हूँ। क्या कहा तत्व ज्ञान तरंगणी में? एक जीव ने हिंसा करी और बहुतों ने अनुमोदना की, तो बहुतों को एक साथ फल की प्राप्ति होती है। एक जीव को जला के पका के खा रहे थे प्रसन्न होकर सब,
हैं। अब सारे एक साथ जल गए, जिंदा ही जला देते हैं लोग जीवों को, होता नहीं होता है। खूब प्रसन्न हो होकर घेरा बनाकर एक जीव की हिंसा करके प्रसन्न हो रहे थे। 10 15 50 लड़के इकट्ठे हो गए, एक लड़के को मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और फिर आकर बहुत अनुमोदना से समझा रहे हैं, हमने उसको ऐसे मारा, ऐसा किया, ऐसा किया, और सब प्रसन्न हो रहे, सब प्रसन्न हो रहे, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। अब फल की प्राप्ति सबको होगी, कदाचित अलग अलग होगी, कदाचित एक साथ होगी। जैसे किसी के कषाय परिणाम रहे होंगे वैसे उसको फल की प्राप्ति होगी, किन्हीं को तीव्र, सभी के तीव्र परिणाम रहे तो सभी को एक साथ फल की प्राप्ति होगी। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? भैया एक तो बच गया, एक तो बच गया, एक बच गया, जिसकी कषाय मंद रही वो बच गया, जिनकी तीव्र रही वो नहीं बचे। और सच्चाई है ये, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, सच्चाई है। एक हिंसा करे, बहुत अनुमोदना करें, तो फल की प्राप्ति बहुतों को होती है। बहुत हिंसा करे, हिंसा की प्राप्ति एक को होती है। जैसे राजा की अधीन सेना, युद्ध तो सेना लड़ती है, परंतु पाप किसको लगता है? वो राजा को लगता है। ऐसा ही न्याय है, क्या कहते हैं? इसी तरह हिंसा अनेक पुरुष करते हैं, परंतु हिंसा का फल भोगने वाला एक ही पुरुष होता है, जो स्वामी होगा, वो उस फल का प्राप्त करने वाला होगा। क्या कहते हैं? ऐसा नहीं कि सेना को नहीं लगेगी हिंसा, पर मूल हिंसा धारक तो राजा ही रहेगा, और बाकी सेवकों को अपने अपने परिणाम अनुसार, अपने अपनी कषाय अनुसार हिंसा लगेगी। ये भी हिंसा का परिणाम है, मैंने होती तो कषाय भाव से, ये तो भूलना ही मत, ऊपर वाले सूत्र में कह दिया। लेकिन कैसे होती है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ हिंसा का शिकार हो गए, बहुत सारे लोग एक साथ दुख के शिकार हो गए, नहीं हो गए, एक ही व्यक्ति ने, है ना, एक साथ लाखों लोग मर जाते हैं, एक साथ कितने कितने निरीह जीव मर जाते हैं। समझाने में बड़ा अटपटा लग रहा है ना। अभी पुलवामा में हत्याकांड हुआ ना, एक साथ कितने सारे लोग मार दिए गए, तो मर गए, क्या गलती थी उनकी? कुछ बच भी गए। जो बच गए उन्होंने क्या पुण्य किया था? आयुष कर्म क्या उदय अनुसार तो जन्म मरण हुआ, ये बात तो पक्की है कि मरण की प्राप्ति तो आयुष कर्म की पूर्ति के अनुसार ही हुई है, ये बात तो पक्की है। क्योंकि कोई किसी के प्राणों को हर नहीं सकता, और कोई किसी प्राणों को दे नहीं सकता। लेकिन इस प्रकार से मृत्यु होना क्यों? इतने दुख में मृत्यु की प्राप्ति होना क्यों? इतने भय के साथ मृत्यु की प्राप्ति होना क्यों? ऐसी वेदना होकर मृत्यु की प्राप्ति होना क्यों? क्योंकि जरूर तुमने भी किसी को वेदना देकर, और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, आप ये मत सोचो। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, किए स्वयं और दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। ऐसा नहीं होता है कि तुमने पाप किया और फल किसी और को मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होता है कि तुमने पाप किया और तुमको फल की प्राप्ति ना हो, ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता है ना। आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार नहीं मिला, क्या कह रहे हैं सब? कि उनके पाप कर्म का उदय है। क्या पाप कर्म का उदय है? कहानी आती है कि उन्होंने उसी भव में, उसी भव में, किस भव में? जिस भव में वे आदिनाथ ऋषभ देव थे, राजा ऋषभ देव, उसी भव में थे ना। तो उन्होंने गाय के मुंह पे या बैल के मुंह पे छीका बंधवा दिया, और जिसे खोलने का उपदेश नहीं दिया, आदि आदि, इसके कारण तो उसी समय फिर हिंसा की प्राप्ति हुई ना, फल की प्राप्ति हुई ना, है ना, अविवेक के कारण, है ना। क्या कहते हैं? एक पुरुष हिंसा करता है, फल भोगने वाले बहुत होते हैं। बहुत पुरुष हिंसा करते हैं, फल भोगने वाला एक होता है। कैसे? कि कहीं हिंसा तो एक पुरुष करता है और फल के भोक्ता अनेक होते हैं। उसका उदाहरण, चोर को फांसी की सजा में मारता तो एक चंडाल ही है, परंतु सभी दर्शक रौद्र प्रणाम करके पाप को भोगता होते हैं। रौद्र प्रणाम करके मतलब प्रसन्न होकर, उस चोर की फांसी में प्रसन्न होकर। मालूम इन्होंने ये उदाहरण क्यों दिया? कि सज्जन पुरुष की हिंसा होती हो उसमें तो प्रसन्न होना ही नहीं चाहिए, परंतु यदि दुर्जनों को भी लोक में पाप आदि की फल की प्राप्ति होती हो, चोर तो दुर्जन है ना, तो भी उसकी हिंसा में प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंसा तो हिंसा है। ये उदाहरण इन्होंने चोर का उदाहरण क्यों लिया, साहूकार का उदाहरण क्यों नहीं लिया? समझे या नहीं समझे? हमें क्या लगता है कि आतंकवादी को मारने की अनुमोदना करने में कैसी हिंसा, कैसी हिंसा?
ये कहते कि एक चोर को फांसी होती हो और सब रोध परिणाम प्रसन्नता पूर्वक उसको देखते हो, प्रसन्न होते हो, तो वे सभी जीव उसकी हिंसा के पात्र बनते हैं, उस हिंसा के पात्र बनते हैं। चोर की फांसी में भी, कि हाँ भैया चोर की फांसी में, चोर की फांसी में भी तुम्हें जो प्रसन्नता होती है ना दुर्जनों को देख, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। ये मेरी भावना किसकी भावना है? एक श्रावक की मुख्यता से कही गई भावना है ये, मुनि धर्म की अपेक्षा से नहीं। क्या कहा? दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, आतंकवादी है, चोर है, डकैत है, हिंसक है, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। समझ में बात नहीं? समझ क्यों क्यों नहीं आवे? क्योंकि तुमको यदि ये लगता हो कि इस जगत के तुम करता धरता हो, तो तुम बहुत बड़ी भूल में हो। तुम बहुत बड़ी भूल में, तुम्हें ये लगता है कि यदि इसको मैंने सजा नहीं दी तो कौन देगा? कौन देगा? ओहो, अभी तुझे कर्म की व्यवस्था का भरोसा ही हुआ नहीं, हुआ नहीं, अभी तो समझ ही नहीं पाया है कि इस जगत में किसी को कोई सजा देता ही नहीं है। एक इंद्रिय जीवों को, दो इंद्रिय जीवों को, तीन इंद्रिय जीवों को कौन सजा दे रहा है? नरक में नारकियों को कौन सजा दे रहा है? परमाधामी देव। परमाधामी देव कौन से नरक तक जाते हैं मालूम? 7 नरक होते हैं। उन 7 नरकों में परमाधामी देव कौन से नरक तक जाते हैं? सिर्फ तीसरे नरक तक। पश्चात चौथे, पांचवे, छठे, सातवें नरकों में कौन सजा दे रहा है उनको? एक इंद्रियादि जीवों को कौन सजा दे रहा है? और तुम्हें सजा देने कौन आ रहा है? बंद कमरे में बैठकर जिस सजा के तुम भुगतान कर रहे हो, समझ रहे हो? बंद कमरे में बैठकर है, डिप्रेशन एक सजा है। जो वास्तविक स्वाध्याय जीव को होती नहीं है, उस सजा का जो भुगतान है वो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तुम्हें लग रहा है कि मैं अपने, ये जो कषाय परिणाम है, वास्तव में कषाय कहने से बात नहीं बनेगी। क्रोध कषाय, मान कषाय, काम कषाय, लोभ कषाय मेरे चित्त का हरण कर रही है, कर रही है। हम चिंतन ही नहीं कर रहे हैं, हम बैठ के विचार ही नहीं कर रहे हैं कि अहो इन परिणामों का फल क्या होगा। हमें लग ही नहीं रहे। उदाहरण क्या दिया? एक चोर को सजा मिलती हो और सब रौद्र ध्यान करके प्रसन्न होती हो। आती है बस में। गलत व्यक्ति को भी सजा मिलने पर जो प्रसन्नता जाहिर करते हैं, क्या कहा? वे सभी हिंसा के पात्र हैं। कि भैया ये तो कायर बनाने वाली बात हो गई। तो समझता ही नहीं है कायर और बहादुरी किसे कहते हैं। क्या करें? तुझे मालूम ही नहीं, तुझे स्वरूप ही नहीं मालूम, ना कायरता का ना बहादुरी का, स्वरूप ही नहीं पता, है ना? तो क्या, दुर्जन क्रूर कुमार व्रतो पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, बने जहां साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। फिर क्या कहते हैं? हिंसा भाव विदधति एकः फिला, हिंसा फल भोग का भवती, अर्थात कहीं हिंसा तो बहुत पुरुष करते हैं, परंतु हिंसा के फल का भोक्ता एक ही पुरुष होता है। अब तुम अपने नौकरों से जो हिंसा करवाते हो, उस हिंसा के अधिकारी कौन है, नौकर या तुम? बोलो। ये तुम हो। चाहे तुम मकड़ी मरवाओ, चाहे तुम चींटी मरवाओ, चाहे तुम दीमक मरवाओ। क्या कहा? इससे ज्यादा तो हिंसा क्या करोगे तुम? क्या नहीं हो ना? इससे ज्यादा हिंसा क्या करोगे? ये जो तुम अपने नौकरों से हिंसा कराते हो, और यदि तुम्हें ये लगता हो कि मेरे नौकरों के द्वारा की गई हिंसा का भी फल मेरे नौकरों को लगेगा, मुझे नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, है ना? क्या कहते हैं? उदाहरण सुन लो इसका। संग्राम में हिंसा तो बहुत पुरुष करते हैं, युद्ध में हिंसा तो बहुत पुरुष करते हैं, परंतु राजा स्वामित्व बुद्धि से उस हिंसा का प्रेरक होता है, और प्रेरक होने के कारण अतः वही सर्व हिंसा के फल का भोक्ता होता है। सभी प्रकार की हिंसाओं का, होने वहां होने वाली समस्त हिंसाओं का जो फल है वो प्रेरक, वो राजा उस फल का भोक्ता होता है। आती है बस में ऐसा। फिर क्या कहते हैं? द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का छठा सूत्र कहते हैं। सो अभी समय हुआ, छठे सूत्र की चर्चा हम कल भैया, करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ दीदी बोलो। एक बोलो तो बोलो वो बोलो। शोक का अर्थ क्रोध होगा ना यहाँ पर। क्षोभ का मतलब व्याकुलता भी होता है।
अच्छा। व्याकुलित एक आकुलित जैसे ऐसे। हम वो नहीं पढ़ते दर्शन मोहनी और चारित्र दुखी। मोहनी में, तो मोह और शोभ, वो वाला अर्थ नहीं होता वैसे, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी यहाँ पर नहीं, वैसे जनरली। हाँ, क्षोभ का अर्थ आकुलता होता है हर जगह, अच्छा। माने परिणामों का जो विचलित होना। तो क्षोभ के अंदर चारों कषाय आ जाती हैं। क्रोध को भी क्षोभ कहते हैं, मान को भी क्षोभ कहते हैं, माया को भी क्षोभ कहते हैं, लोभ को भी क्षोभ कहते हैं। ठीक है ना। क्षोभ का सिर्फ एक अर्थ नहीं होता कि क्रोध ही क्षोभ है। आप जो परिणाम आपको आपके परिणामों में कषाय उत्पन्न कर दें, तो उसको क्षुभित होना कहते हैं, उससे क्षोभ कहते हैं उसको। तो कभी तो वियोग में भी क्षोभ होता है, कभी संयोग में भी क्षोभ होता है ना। क्षोभ एक प्रकार का द्वेष है। क्षोभ एक प्रकार का द्वेष है, अवश्य। जिसको हम आकुलता या दुख से इंगित करते हैं। बेसिकली क्या है कि जो कषायों की तीव्रता परिणामों में उत्पन्न होती है और पूर्ति नहीं हो पा रही होती है, उसको क्षोभ कहते हैं। तो दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको अब इनको देखकर हमें लगता है ना, अरे ये तो इतना वो कर रहे हैं, इतनी हिंसा करते हैं, कोई ने कुछ कहता ही नहीं है, कोई ने पकड़ता ही नहीं है, इनका कुछ बुरा होता ही नहीं है। अच्छा हुआ इनका बुरा हो गया, बढ़िया हुआ इनका बुरा हो गया, मैं तो चाहता हूँ सारे मर जाए। ये सब क्षोभ के परिणाम है। ये सब क्षोभ है। अब इसमें क्रोध भी है, इसमें लोभ भी है, इसमें माया भी है, इसमें मान भी है, इसमें चारों कषाय हैं। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में, लेकिन बेसिकली क्या है, परिणाम क्या हो गए हैं, उत्तेजित हो गए हैं, कषायवान हो गए हैं, आकुलित हो गए हैं, व्याकुलित हो गए हैं। समझ में बात। इस आकुलित और व्याकुलित परिणामों को क्षोभ कहते हैं। ठीक। चलो। ओम नमः भैया एक सिद्धि। मिनट ना विभूषण। एक हाँ हाँ एक हाँ चीज हाँ, और बोलो है बोलो जो बोलो। आपने सेकंड वाला, हमने उदाहरण पढ़ा है, ये वाला संग्राम वाला, इसमें वो रेल मंत्री वाला भी आ सकता है ना, मतलब जैसे रेल वाला रेल मंत्री? एक्सीडेंट होता है। नहीं 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 नहीं, रेल मंत्री ये चाहता है कि एक्सीडेंट हो जाए रेल का? नहीं, ये तो नहीं फिर चाहता। फिर ऐसे कैसे, ये पर कैसे आ हिंसा गया? का दोष ऐसे तो नहीं उसे लगता है ना। है। हिंसा का दोष तो उसे लगता है ना। नहीं नहीं, नहीं। रेल का एक्सीडेंट? अरे दीदी रुको रुको रुको। रेल रेल का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में जितने जीव मारे गए, उसका दोष रेल मंत्री को लगेगा, ऐसा नहीं है। रेल मंत्री को किस चीज का दोष लगेगा? यदि उसने अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं किया, जो उसको करना चाहिए था, उसकी अविवेकता के कारण जो हिंसा हुई है, जो भी कार्य, उसका दोष तो उसको लगेगा, उसकी उसकी मनाही नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं, देखो प्रेरक किसको कहते हैं? राजा के उपदेश से हिंसा हुए, उससे हिंसा दे, उपदेश भी नहीं दिया हिंसा का और किसी ठीक कारण से है। हिंसा हो गया, ऐसे थोड़ी ना। हम्म। अब राजा ने कहा कि नहर बनवा दी जाए ताकि सारे किसानों को पानी मिले, और नहर खोदते समय कुछ लोग उस नहर के गड्ढे में डब के मर गए, तो राजा को दोष लगेगा उसका। नहीं। इसलिए वो खुदवा रहा था कि वो अच्छी। गड्ढे में दब के मर जाएं। या वो फ्लड आ गया और उस नहर के रास्ते से पानी आगे गांव में पानी भर गया और लोग मर गए, तो नहीं। वो राजा को दोष लगेगा उसका। अरे कैसी बात कर रहे हो आप, ऐसा थोड़ी होता है। और रेल मंत्री ये थोड़ी चाहता है कि रेलों के एक्सीडेंट हो। नहीं। है? ऐसा थोड़ी चाहता है। वहां वो जो प्रेरणा है हिंसा की, प्रेरणा देने वाले को ठीक है। हिंसा कर, जैसे तुमने अपने नौकर को प्रेरणा दी, क्या प्रेरणा दी? भैया सारे दरवाजे से दीमक गायब हो जाने चाहिए, उस घर में मुझे एक चींटी कॉकरोच नजर नहीं आना चाहिए। समझ में नहीं समझे? भैया तो ये भैया हाँ जैसे अपन ने बोला कि नौकर से करा रहे हैं, फिर नौकर के भाव जैसे होंगे तो उस हिसाब से उसे भी तो दोष लगेगा। हाँ, नौकर ये तो पुराने सूत्र में कह ही चुके, इससे पिछले सूत्र में, चौथे सूत्र में, जिस जीव के जैसे कषाय के परिणाम होंगे उसको वैसा दूष तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन मुख्यता किसको रहेगी, वो मुख्यता समझा रहे हैं यहाँ पे, कि तुम तो द्रव्य हिंसा नहीं कर रहे और तुमने नौकर से ये भी नहीं कहा कि तू जीवों को मार, लेकिन फिर भी अगर नौकर जीवों को मार रहा है, उसके पीछे की प्रेरणा किसकी दी हुई है? समझे? आप तत्व ज्ञान तरंगिणी पढ़ेंगे, रत्नाकर्ण शावकाचार पढ़ेंगे, तो वहां ये समझाया गया कि काम तो ले 19 और पैसा दे 21। किसको? नौकर को। क्यों ऐसा क्यों करे? एक तो अति भारारोपण ना करे, है ना। हम तो क्या करते हैं, काम तो लेते हैं ज्यादा और तनख्वाह देते हैं कम। बोले ये हिंसा है, तो क्या करें? बोले काम तो लो थोड़ा और ऐस- पैसा मेहनताना दो ज्यादा। अगर तुम्हें हिंसा से बचना है, तो पैसा मेहनताना ज्यादा देने से क्या लाभ होगा? कि नौकर को ये बोलो कि तू 8 घंटे की जगह 7 घंटे की ड्यूटी कर, लेकिन एक भी चींटी मरनी नहीं चाहिए।
मरना नहीं चाहिए। सावधानी पूर्वक काम 1 दिन की जगह 3 दिन में पूरा होगा, मैं तुझे 3 दिन के पैसे दूंगा, लेकिन जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? जिस सावधानी से इस कार्य को मैं करता समय के अभाव से, उस सावधानी से इस कार्य को तू कर, मैं तुझे उसके धन की पूर्ति करूंगा। वहां तो ऐसा लिखा है। और तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तुम नहीं करते। अति भारारोपण के संदर्भ में क्या कहा? सिर्फ त्रियंचों पे अति भारारोपण थोड़ी होता है, मनुष्य पे भी तुम अति भारारोपण करते हो। उसकी हिम्मत से अधिक उससे काम करवाना, समय से अधिक उससे काम कराना, मैं और मेहनत से कम पैसा देना, सब हिंसा है। कोई एक प्रकार की हिंसा थोड़ी है, क्योंकि तुम्हारा लोभ उसके अंदर निहित है, विवेक नहीं है, जीवों के प्रति तुम्हें करुणा नहीं है, आदि आदि वो परिणाम उसके अंदर निहित है, वो सब हिंसा के परिणाम है। ये सब कषाय भाव तो है, पहचानते ही नहीं हो। इसलिए मूलतः तो क्या समझाते हैं कि जिसके मिथ्यात्व का भाव हुआ है, उसको समस्त जीवों के प्रति करुणा का परिणाम आपो आप ही उत्पन्न हो जाता है। करना नहीं पड़ता, बुद्धि नहीं देनी पड़ती उसको, समझाना नहीं पड़ता, इसलिए उसको जीव का स्वरूप समझाते हैं वहां। सर तो तथापि सर तो आप ये जो बोल रहे हैं, तो जो किसान है, किसान वो फल लगा, जो भी हमारे लिए उपज करते हैं, तो उनको वो उपज को लाने के लिए भी हिंसा तो करनी पड़ती है, मेडिसिन हाँ, स्प्रे वो तो ये। होती है, सब होती है, तो हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल होती है। बट उनका भाव वैसा नहीं होता है कि वो कीड़े को हाँ मारना है, हाँ। उनका भाव होता है हम्म, कि हम तक वो धान्य पहुंचे, मतलब किसी को, सबके पेट में हम्म। जाए, क्योंकि वरना तो भूखमरा इसका हो जवाब जाएगा। इसका जवाब दूंगा मैं, आपको चिंता नहीं करो। वो किसानी में होने वाली हिंसाएं और औद्योगिक हिंसा जिसको कहते हैं, उद्योग में होने वाली हिंसाओं में किस प्रकार के परिणाम, किस प्रकार का फल की प्राप्ति होती है, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। वन बाय वन ही सारे भाव इसके अंदर आने वाले हैं, ठीक है ना। इसे उद्योगी हिंसा कहते हैं। अभी तो अभी तो तुम्हें उद्योगी हिंसा और आरंभी हिंसा तो समझा ही नहीं रहे, अभी तो तुमको सिंपल सिंपल हिंसा समझा रहे हैं कि तुम अपने परिणामों की संभाल करो। क्योंकि आत्मा में उत्पन्न हुआ जो कषाय का परिणाम है, भावों में जो कषायिक भाव है, वो वास्तव में हिंसा है, बंध का कारण है, उदय में आने पर फल देने वाला है। यदि तुम उस दुख के हिंसा के फल से बचना चाहते हो, तो तुम अपने कषायों को संभालो, संभालो, विवेक जागृत करो, इन कषायों से बचने का उपाय। अरे बस समझे, अभी तो ये भाव चल रहा है। और जो आपके प्रश्न है उद्योगी हिंसा संबंधी, आरंभी हिंसा संबंधी, वो सारे प्रश्न भी इसमें आएंगे। नहीं आएंगे तो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, वैसे तो आएंगे ही आएंगे, उसकी चिंता मत करो, ठीक है ना। आई बात समझ में? चलो, अब सूत्र नंबर जो 56 है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।